हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है G20 इस समय बहुत ही चर्चा में चल रहा है, तो आने वाले परीक्षाओं में G20 से क्वेश्चन बनना वाजिब है, हमको पता है। तो आज हम लोग इस सेशन में है ना G20, G7, ब्रिक्स, बेसिक एंड इप्सा, इन सभी संगठनों के देश सदस्य को याद कर लेंगे। बहुत आराम से याद कर लेंगे, एक ही सूत्र सबको बताएंगे और एक सूत्र से सारे याद हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो हम लोग याद करेंगे सबसे पहले G20 के देश, है ना, G20 के देश। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या याद करेंगे? G20 के देश याद करेंगे, फिर हम लोग ब्रिक्स याद करेंगे, फिर हम लोग इब्सा याद करेंगे, फिर हम लोग बेसिक याद करेंगे। ठीक है ना, बेसिक याद करेंगे, है ना, और साथ ही साथ हम लोग G7 भी याद करेंगे, हम लोग G7। तो इतने संगठनों के देश सदस्य हमको याद करने हैं, है ना। इन सभी संगठन के देश सदस्य, इन सभी संगठनों के देश सदस्य की हम लोग यहां पर याद करेंगे लाजवाब सी ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे G7 पर। समझिएगा, इसे कहते हैं ग्रुप 7, G7। G7 है क्या? विश्व की सबसे बड़ी 7 विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। क्या G7 विश्व की 7 सबसे बड़ी लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। ठीक है, सुनिएगा कैसे याद करते हैं। G का बर्फी। अब हमको याद होना चाहिए कि जो इंडिया है वो हमारा विकासशील देश है, ब्राजील विकासशील देश है, चाइना विकासशील देश है। तो हम लोगों को यहाँ पर विकासशील देशों की बात नहीं करनी, सिर्फ विकसित देशों की बात करनी है। इसलिए G से क्या होगा? जर्मनी। J से क्या हो जाएगा? जापान। का से क्या हो जाएगा? कनाडा। B से क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। इसके बाद A से क्या हो जाएगा? अमेरिका। फिर R से क्या हो जाएगा? रूस। और फिर F से क्या हो जाएगा? फ्रांस। और I से क्या हो जाएगा? इटली। अब आपके मन में आएगा, अरे सर आपने तो कहा था 7 हैं लेकिन लिख तो आपने 8 दिए। तो बस वही बताने जा रहा हूं, रशिया सबसे बाद में जुड़ा था। पहले G7 G8 था। पहले G7 क्या था बच्चे? G7 G8 था, लेकिन 2014 में है ना निष्कासित कर दिया गया। 2014 में निष्कासित कर दिया गया किसको? रशिया को। तो अब रशिया यहां से हट जाएगा और हमारे पास बचेगा 7 देश, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने याद किया G7। फटाक से मेरे साथ बोलो, जीजे का बर्फी, जीजे का बर्फी, जीजे का बर्फी। जर्मनी जापान कनाडा, जर्मनी जापान कनाडा, जर्मनी जापान कनाडा। ब्रिटेन अमेरिका, रूस फ्रांस इटली। फिर रूस को हटाया है ना, तो बचेगा फ्रांस और इटली, तो हो जाएगा G7। ठीक है, G7 हम लोगों ने याद किया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ब्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे ब्रिक पहले क्या था? रिक। पहले ये क्या था? रिक, बाद में क्या हुआ? ब्रिक, और लास्ट में क्या हुआ? ब्रिक्स। इतना समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स में चौथा देश सदस्य कौन शामिल हुआ, तो ब्रिक है ना, यानी बी मतलब ब्राजील, और 5वां एस यानी ब्रिक्स, है ना। तो हम लोग यहां पे इसको फुल फॉर्म देखेंगे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, और लास्ट में है साउथ अफ्रीका। तो ये हो जाएगा ब्रिक्स। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर हम हटा दें रशिया को, यदि हम लोग रशिया को हटा दें तो हमारे पास बचेगा क्या? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका।
अरे हाँ कि ना? यदि हम लोग ये हटा दे तो क्या बचेगा? इंडिया बचेगा, ब्राजील बचेगा, साउथ अफ्रीका बचेगा और चाइना बचेगा। तो अगर हम रशिया हटा दें और बाकी इन लोगों को ले लें, समझिएगा, यदि हम लोग रशिया हटा दें और बाकी लोगों को ले लें तो हमारे पास जो देश हो जाएंगे उनको कहेंगे बेसिक। क्या कहेंगे? बेसिक। क्या कहेंगे? बेसिक। तो बेसिक देशों में, तो आपका क्वेश्चन आएगा कि बेसिक देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बेसिक देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा सर बेसिक देशों में रशिया शामिल नहीं है। बेसिक देशों में रशिया शामिल नहीं है। और अगर हम लोग है ना रशिया, अगर हम लोग क्या करें, यदि हम लोग रशिया के साथ साथ चाइना को भी हटा दें, यदि हम लोग रशिया के साथ साथ चाइना को भी हटा दें तो बचेगा क्या? आई, बी, एस और ए, है ना? तो बचेगा क्या क्या? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। क्या बचेगा? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। समझे क्या? तो इब्सा में कौन कौन है? इब्सा में 3 देश हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो हमने यहां ब्रिक्स में से आर हटाया तो हो गया बेसिक, फिर आर के साथ हमने सी भी हटा दिया तो हो गया इब्सा। बात समझ में आई? तो बेसिक में कितने देश हो गए? बेसिक में 4 देश, इब्सा में 3 देश और ब्रिक्स में 5 देश। बताइए, सारी बातें समझ में आ गई? कितना आसान था। अब आएंगे लास्ट वाले पार्ट पे जिसे हम लोग कह रहे हैं G20, जिसे हम लोग कह रहे हैं G20। तो G20 को कैसे याद करना है इसको समझ लेते हैं। तो G20 क्या है? ये इसको हम लोग कहते हैं विश्व के 20 क्या विश्व के 20 देशों के गवर्नर और उनके वित्त मंत्रियों, है ना? विश्व के 20 देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके वित्त मंत्रियों का समूह संगठन कहा जाता है। किसको? G20 को। कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक क्या है इसको समझते हैं। G20 में 19 तो देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, यानी हम लोगों को याद करना है यूरोपीयन, हाँ? तो देखेंगे हमको पता है 19 देश। अब 19 देश है, कैसे याद करेंगे? कुछ नहीं करना है। आपको G7 वाले देश याद हैं? आपने कहा यस सर। आपने कहा G7 वाले याद है? आपने कहा यस सर। G7 के 7 देश आपको याद हो गए। रशिया हमने बाहर किया था तो रशिया को उठा लो और कर लो ब्रिक्स। क्या कर लो? ब्रिक्स। तो आपको ये 5 देश भी याद हो गए। अरे हाँ कि ना? G7 याद हो गया और हमको ब्रिक्स याद हो गया। 7 और 5 12 हो गया। 12 और प्लस 1 ये हो गया 13। 12 और प्लस 1 ये हो गया 13। अब बचे कितने देश? तो आप कहेंगे 7 देश बचे सर, है ना? कितने देश बचे? 7 देश बचे। तो उसको याद करने के लिए सूत्र है ना? एस समष्टि, SAMASTI, है ना? SAMASTI, SAMASTI, SAMASTI। बताइए समझ में आया? सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 देश हो जाएंगे। कैसे? देखिए, इस एस से है साउथ अफ्रीका, है ना? और इस एस से है साउथ कोरिया। समझिएगा, इस एस से है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। और जो एक एस है ना, इस एस से है आपका, इस एस से है आपका सऊदी अरब। इस एस से क्या है बच्चे? इससे है आपका सऊदी अरब। ये 2 एस खत्म हो गए। अब ए ये बचा, तो एक ए से है अर्जेंटीना, एक ए से है अर्जेंटीना और एक ए से है ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। समझिए आया कि नहीं आया? फिर एम आया, एम क्या हो जाएगा? मैक्सिको। एम क्या हो जाएगा? मैक्सिको। एम क्या हो जाएगा? मैक्सिको। फिर ए खत्म हो गए 2, एम भी खत्म हो गया और दोनों एस खत्म हो गए। अब बचा टी। अब बचा टी। टी से हो जाएगा तुर्की, टी से हो जाएगा तुर्की और आई से हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? आई से इंडोनेशिया। तो आपको बेसिकली किस पर फोकस करना है? आपको समष्टि पर फोकस करना है। आपको समष्टि पर फोकस करना है और आपका काम हो जाएगा। बताइए, सारी बातें समझ में आई? तो हम लोगों ने फाइनली क्या क्या याद किया? हम लोगों ने फाइनली क्या क्या याद किया? हम लोगों ने फाइनली क्या क्या याद किया? जल्दी बताइए। तो हम लोगों ने G20 देखा,
हम लोगों ने ब्रिक्स देखा, हम लोगों ने इब्सा देखा, हम लोगों ने बेसिक देखा और हम लोगों ने G7 देखा। सारे देश याद हो गए। इस प्रकार से सभी देश अगर याद हो गए हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और हमारे आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कौन से देश के संगठन के सदस्य देश नहीं याद हो रहे हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको याद नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे, यदि आप सर्च करेंगे क्या क्या, यदि आप सर्च करेंगे भारत में राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक, राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक, यदि आपको डीपीएसपी याद करने की ट्रिक चाहिए, फंडामेंटल राइट्स याद करने की ट्रिक चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज याद करने की ट्रिक चाहिए, सुनते रहिएगा। यदि इनमें से कुछ भी हो, है ना, चाहे मौलिक अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक कर्तव्य हो, है ना, डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व हो, और चाहे फिर आपका पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद हो, पंचायती राज के अनुच्छेद हो, पंचायती राज के अनुच्छेद हो, ठीक है, या फिर जीवाणु से होने वाले रोग हो, जीवाणु से होने वाले रोग हो, या फिर और भी बहुत सारे टॉपिक बता रहा हूं, जैसे संविधान संशोधन याद करने का तरीका, संविधान संशोधन याद करने का तरीका, संविधान संशोधन याद करने का तरीका, ठीक है, याद करने की ट्रिक, या फिर ऐसे बहुत सारे हमने तरीके बताए हैं आपको, है ना, जो टॉपिक बताए हैं, जो स्टैटिक जीके तो ऐसे ही उड़ा देता है। तो आप इसको यूट्यूब पे ही सर्च कर लीजिए मेरे नाम से, हमारे चैनल के नाम से, और आपके पास वीडियो हाजिर हो जाएगा और आप उसको सारा याद कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद करवाया है, कभी ना भूले जाने वाली ट्रिक। तो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।